सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कहती है, देवराज नामक का ब्राह्मण बार बार ब्राह्मण देवता जब कथा करते करते मंदिर में आवाज लगा रहे हैं हर हर महादेव, तो देवराज को बड़ा चिढ़ छूट रहा है, बड़ा क्रोध आ रहा। देवराज को ठीक नहीं लग रहा, देवराज को अच्छा नहीं लग रहा। देवराज मंदिर में से उठा, एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, उसको नहीं मालूम कि ये बेलपत्र की कृपा क्या है, ये बेलपत्र की करुणा क्या है, ये बेलपत्र की दया क्या है। उसके स्मरण में ये नहीं है कि बेलपत्र कृपा क्या करता है। हम पहले भी कथा में कई, आज फिर कहते हैं, शिवालय तक भी अगर आप नहीं जा सकते, शंकर भगवान के मंदिर तक भी अगर आप नहीं पहुंच सकते, तो प्रयास करना जिंदगी में कि आपके नजदीक में अगर कोई बेलपत्री का वृक्ष है, तो उसके नीचे भी अगर आप एक लोटा जल समर्पित कर रहे हैं, तो जिंदगी में कभी संपदा की कमी तो नहीं आ सकती, ये निश्चित है। बेलपत्री के एक पत्ते से, एक पत्ते से लेकर बेलपत्री के नीचे की डंडी के डूंठ तक भी बेलपत्री साधारण नहीं, वो सुख प्रदान करने वाली, वो आनंद देने वाली। एक पत्ते से लेकर भी अगर नीचे डंडी के नीचे के डूंठ तक भी देखें तो बेलपत्री करुणा करने वाली, दया करने वाली, कृपा करने वाली। शिव कथा कर रही है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है। इसको नहीं मालूम कि मैं बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठा हूं, खड़ा हो गया हूं, या यहां पर हूं, इसको अंदाजा नहीं है। श्वास आखिरी थी, समय आखिरी था, प्राण छूटने का समय आ गया था, और प्राण छूटने का समय आया। और देवराज के जब प्राण छूटे, उसको नहीं मालूम कि मैंने शंकर भगवान के मंदिर में जाकर 2 मिनट की, एक क्षण की, एक घड़ी की, एक पल की, कुछ देर की शिव महापुराण की कथा श्रवण कर ली। और वो कथा सुनने के बाद मैं बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आ गया, और आज बेलपत्र के वृक्ष के नीचे मेरे प्राण छूट रहे हैं, ये उसको अंदाजा नहीं। बस उसके प्राण गए, प्राण गए तो देवाधिदेव महादेव स्वयं नंदी लेकर उस देवराज, जो ब्राह्मण है पर चोरी कर रहा था, गलत व्यसन में डूबा था, उसको लेने के लिए शिव स्वयं आ गए। भगवान शंकर स्वयं पहुंच गए। देवराज ने पूछा कि मैं तो ब्राह्मण हूं माना, पर मैंने गलती भी तो करी है, मैंने चोरी करी है, मदिरापान करा है, व्यसन करा है, गलत नारी का संग मैंने कर लिया, और आप मुझे परम पद दे रहे हो, आप मुझे कैलाश धाम दे रहे हो, ये बड़ी कृपा नहीं तो क्या है। भगवान शंकर कहें, शिव जी ने देवराज से कहा कि तुमने 1 मिनट की, एक क्षण की शिव महापुराण की कथा शिवालय में बैठकर श्रवण करी है, और बेलपत्री के वृक्ष की छांव में तुम्हारे प्राण छूटे हैं, इसलिए तुम्हें कैलाश का धाम मिल गया है, कैलाश का धाम। मेरी माताओं से निवेदन, मेरी जीजियों से निवेदन, मेरे भाइयों से निवेदन है, प्रयास करना, रोड के किनारे, बगीचे में, बाग में, गार्डन में, कहीं पर मंदिर में, देवालय में, शिवालय में, शमशान में, आसपास के क्षेत्र में, जहां तुमसे बन जाए, बारिश के मौसम में एक बेलपत्री का पौधा, एक बेलपत्री का वृक्ष अवश्य लगाना, जिससे अपन चले भी जाएं तो बेलपत्री का वृक्ष रहे, उसकी पत्तियां भगवान देवाधिदेव महादेव को चढ़ती रहे, और जो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से निकल कर जाए उसका कल्याण अपने आप हो जाए। एक वृक्ष अवश्य लगाए, प्रयास करो कि एक वृक्ष, हम बेलपत्री के उस एक वृक्ष को अवश्य लगाएं, बेलपत्री का एक पेड़ हम अवश्य लगाएं, एक वृक्ष हम अवश्य लगाएं, प्रयास करिए। एक माँ ने अपने पत्र में लिखा है, अंजना वर्मा, श्री मुकेश वर्मा, निवासी उद्धव नगर, उद्धव ही है, राजगढ़, उद्धव नगर, राजगढ़। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम अंजना वर्मा है, पति श्री मुकेश वर्मा, निवासी उद्धव नगर, राजगढ़, मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो? देख गई? हाथ हिला दीजिए। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव,
18 फरवरी 2023 शिवरात्रि के दिन मेरे पति की तबीयत खराब हुई, उनको हॉस्पिटल ले गए, प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए, बंसल हॉस्पिटल में भर्ती कराया, पर आराम नहीं लगा, उनको आईसीयू में डाल दिया गया। हार्ट बीट कम होने लगी, डॉक्टर देखते रहे और शरीर ठंडा होना चालू हो गया। गुरुदेव, हाथ टेढ़ा हो गया, मुख टेढ़ा हो गया, शरीर पूरा टेढ़ा होने लगा। रात्रि के 12:30 बज गए पर आराम नहीं लगा। पूरी जांचों से मालूम पड़ा कि इनकी किडनी खराब हो गई है और किडनी अभी की अभी बदलना पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो। खर्चा 15 लाख का बताया गया। गुरुदेव, कैसे करते? अब ट्रांसप्लांट कराना बहुत कठिन था, कौन देता, कैसे देता और क्या होता, समझ में नहीं आया। गुरुदेव, क्या करें, समझ नहीं पा रहे थे। गुरुदेव, 3 दिन हो गए, 3 दिन से एक दिन में 3 बार डायलिसिस प्रारंभ हो गया, किडनी ने काम करना बंद कर दिया। अब धीरे धीरे लीवर भी डैमेज की ओर जाने लगा, डायलिसिस चालू थे। डॉक्टर कहने लगे ट्रांसप्लांट कराना जरूरी है, जल्दी से व्यवस्था करी जाए। कहाँ कैसे व्यवस्था करते गुरुदेव? बस हॉस्पिटल से बाहर आए, बाबा से प्रार्थना करने लगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपने लगे। गुरुदेव, शिव मंदिर पास में था, वहां से एक बेलपत्र उठाकर लाए, उसके पीछे का डूंट, आप कहते हो ना पीछे की डंडी का जो डूंट लोग फेंक देते हैं, वो डूंट तोड़कर हमने अपने पति को दिया और उसके किडनी वाली जगह पर शंकर जी पर चढ़ा हुआ जल लगाना प्रारंभ करा। 2 बूंद जल उसके मुख में देना प्रारंभ करा। बाबा का हम क्या वर्णन करें गुरुदेव। जब लेकर आए, डॉक्टर ने कहा इनका डायलिसिस चलता रहेगा जब तक आप ट्रांसप्लांट नहीं कराते। लेकर आ गए और ट्रांसप्लांट के लिए हम तैयारी करने लगे। दूसरी बार 15 दिन के बाद हम वापिस जांच के लिए उनको लेकर गए, बेलपत्री का डूंट उनके मुख में डालकर पानी पिलाकर जब लेकर गए, डॉक्टर ने कहा ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं है, इनके लीवर किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया। साथ में आए हैं आपके पति, आए हैं, हाथ हिला दो भैया जी आप भी। हाँ, अब ठीक है स्वास्थ्य? हर हर महादेव। बैठिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, विराजिए। शिव तत्व इसी को कहते हैं। एक बेलपत्र की पत्ती में क्या गुण है, एक बेलपत्र के वृक्ष में क्या गुण है, एक बेलपत्र के अग्रभाग में क्या गुण है, एक बेलपत्र की पत्ती के मध्य भाग में क्या गुण है, एक बेलपत्र के दोनों पत्ते में क्या गुण है, ये जिस दिन आप शिवालय में जाओगे, जिस दिन शंकर की आराधना में जम जाओगे, जिस दिन शिव तत्व को जानोगे, उस दिन आपके जीवन में अपने आप प्रवेश करता चले जाएगा, अपने आप। शिव महापुराण में क्या है, शिव महापुराण की कथा में क्या है, ये आपको अभी मालूम नहीं पड़ेगा। 5 दिन की कथा श्रवण करने के बाद तारीख लिख लेना, मैंने किसी प्यासे को पानी पिलाया, मैंने किसी भूखे को भोजन कराया, और मैंने 2 मिनट की, 5 मिनट की, 15 मिनट की, 20 मिनट की शिव पुराण की कथा पंडाल में बैठकर बाबा के इस पावन शंकर भगवान की शिव पुराण की साक्षी में बैठकर श्रावण महीने में श्रवण करी। तारीख लिख कर रखना, 3 महीना इंतजार करना, बाबा से जो विनय करी वो भरता है ना भरता वो जानना चाहिए, ये विश्वास रखिए। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी पड़ा हूँ नंदी बांधे पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो। जिसका 3 बार डायलिसिस चल रहा हो, एक दिन में 3 बार जिसका डायलिसिस हो रहा हो, जरा विचार करना वो शिव महापुराण के पंडाल में बैठा मिल सकता है क्या? जरा विचार करिए। जिसका एक दिन में 3 बार डायलिसिस चले वो हॉस्पिटल में मिले, जिसका हफ्ते में 2 बार भी डायलिसिस होता है वो शिव पुराण की कथा में बैठा नहीं मिलता, क्योंकि शरीर में इतना कष्ट होता है। डायलिसिस कोई साधारण बात है, पूरे शरीर का रक्त बदलता है, पूरा शरीर। मछली जैसी तड़फन होती है, मछली जैसी। पर दोनों पति पत्नी के चेहरे की प्रसन्नता देखिएगा, दोनों के चेहरे की प्रसन्नता देखिएगा कि बाबा ने उनको कितना लुटा कर दे दिया। ये शिव तत्व ही तो क्या है, कितना दिया, ये सहजता नहीं। देवराज को मालूम नहीं था कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं शंकर जी के मंदिर में बैठा हूँ, या मैं शिवालय में बैठा हूँ, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठा हूँ। ये देवराज को स्मरण में नहीं था, ये देवराज जी के स्मरण में नहीं था। पर शंकर भगवान जब देवराज जी के लिए नंदी लेकर आए, तब देवराज ने कहा मेरे लिए नंदी? हाँ, मैंने पुण्य कौन सा करा है? शंकर भगवान कहते हैं ये तेरा पुण्य नहीं, तेरी माता का पुण्य है। तेरी माता ने 1 लोटा जल मुझे बहुत चढ़ाया है, उसका पुण्य पूरे परिवार को प्राप्त हो गया, जिस तेरा कल्याण हो गया। आज अगर तिवारी परिवार कथा करा रहा है, आशीष तिवारी जी अगर कथा करा रहे हैं, आदरणीय श्री हरिचरण तिवारी जी अगर कथा करा रहे हैं, इनका परिवार अगर कथा करा रहा है, तो ये जान लेना कि इनका तो पुण्य है, पर इनके दादा परदादा ने कोई शिव की आराधना करी होगी, और वो शिव की आराधना का पुण्य आज शिव महापुराण की कथा श्रावण के रूप में प्राप्त हुआ, श्रावण के रूप में प्राप्त हुआ। और आप इतनी संख्या में अगर बैठे हो,
अपना अपना घर दरवाजा छोड़कर अगर यहां तक आए हो, अपना द्वार छोड़कर तुम कोई ब्यावरा से, कोई राजगढ़ से, कोई खिलचीपुर से, कोई नरसिंहगढ़ से, कोई शामपुर, कोई कुरावर, कोई ग्वालियर, ना जाने कहां कहां से आकर यहां बैठे हुए, कोई गुना से, कोई रुठियाई से, ना जाने कहां कहां से आकर यहां बैठे हुए हो, तो ये विचार मानकर बैठना, आप अपना दरवाजा छोड़कर बाबा की कथा में आए हो तो बाबा भी कैलाश छोड़कर आपके दरवाजे पर खड़ा मिलेगा। यह विश्वास था, यह दृढ़ता होना चाहिए। अपनी शिव भक्ति का एक आनंद अपने भीतर प्रकट करिए। शिव भक्ति, महाराज मेरे भोलेनाथ जी को दो चीजें पसंद नहीं। एक, मेरे भोलेनाथ जी को दिखावा पसंद नहीं है। मेरे शंकर भगवान को तुम्हारा दिखावा प्रिय नहीं है। और मेरे भोलेनाथ जी को दूसरा, छल कपट बेईमानी मेरे शिव को प्रिय नहीं है, मेरे शंकर को प्रिय नहीं है। मेरे बाबा जी को दो चीजें पसंद नहीं, एक दिखावा, दूसरा छल। मेरे शंकर को प्रियता नहीं देता। शिव जी का एक नाम है भोला। शिव का एक नाम भोला। भोला का मतलब है कि जिसके अंदर छल नहीं है, जिसके अंदर दिखावा नहीं है, जो सहज है, सरल है। आज वो क्या रहा है, भारत की भूमि पर रहने वाले साधारण मनुष्य नहीं, भारत की भूमि पर रहने वाले मानव को, मनुष्य को, भारत की भूमि पर रहने वाले मनुष्य को, इंसान को आज विदेशी विधर्मी आज अगर बर्बाद करने की कतार पर लाकर खड़ा कर रहे हैं तो वो केवल उनके संस्कारों को तोड़कर, उनकी सभ्यता को तोड़कर और उनके सनातन धर्म को खंडित कर कर, उसको तोड़कर कैसे ना कैसे विधर्मी अपने अंदर प्रवेश कराना चाहते। एक बात कहेंगे, ये जितने दुश्मन है ना, इनको तो सेना रोक लेती है। ये जितने दुश्मन हैं भारत की भूमि के, इनको तो सेना रोक लेती है। पर इन दुश्मनों ने एक जो चाल चल रखी है, फैशन और भोजन, उन्होंने अपना देना प्रारंभ कर दिया। सेना दुश्मन को रोक लेगी, पर फैशन और भोजन को सेना नहीं रोक पाएगी। फैशन और भोजन को, ये विधर्मियों के फैशन को, ये बाहर से आए हुए फैशन को और बाहर से आए हुए भोजन को हमें रोकना पड़ेगा। जब हम रोकेंगे तो हमारा राष्ट्र और मजबूत होगा, हमारा देश और मजबूत होगा। अभी हम दूसरे के आए हुए नए नए के साहब, आजकल तुम लोग, आजकल व्यक्ति को दाल बाटी खिलाओ तो नहीं साहब, वो मीन चाउमीन लाओ। ये दूसरे का भोजन। इनको अगर आलू का पराठा दो सुंदर आनंद से, बच्चों को कह दे, माँ क्या रे, क्या है मम्मी आज मेरा जन्मदिन है, आज जन्मदिन है, चल शाम को मैं दाल बाटी बना दूंगी। अरे मम्मी दाल बाटी, मम्मी मेरे दोस्त हैं उनको मैं ले जाऊं होटल, क्या खिलाएगा? अब तुम बता दो राजगढ़ वालों। अब वो गिनवाना चालू कर रहा है, बगर, कुत्ता, क्या बोलते हैं, कुत्ता, कोता, हार्ड डॉग। इसका मतलब क्या होता है? डॉग मतलब तो ठीक है, तुम लोग समझ गए ना, बाकी के तो सब समझ गए, ठीक है। और चाउमीन और बर्गर और ये सब। अब ये विचार करिए, सेना को, ये विधर्मियों को, दुश्मन को तो हमारे राष्ट्र की सेना रोक लेगी। और ये फैशन और ये भोजन जो बाहर से आ रहा है, जिसको लोग बड़े शौक से कर रहे हैं, और बाद में जाकर हॉस्पिटल भरे पड़े हैं तुम्हारे इस खान पीन के चक्कर में, तुम्हारे गलत भोजन के चक्कर में। कहां हम बाहर वालों की फैशन और भोजन को हम ग्रहण कर रहे हैं, और हमारे भारत के भोजन को और हमारे भारत के फैशन को विदेशी ग्रहण कर रहे हैं। जरा ध्यान रखिए, हमारे यहाँ का भोजन, हमारे यहाँ का कल्चर, हमारे यहाँ की व्यवस्था बाहर वालों को पसंद आती है। विदेशी लोग दाल बाटी चूरमा खाना पसंद करते हैं, इतने खुश हो जाते हैं कि क्या भोजन मिला। और हमारे घर के बच्चों से कह दो जन्मदिन है, हाँ मैं शाम को दाल बाटी बना दूंगी, शाम को मैं ये बना दूंगी, पूरन पोली बना दूंगी, मालपुआ बना, ना माँ हम ये नहीं खाएंगे, मेरे दोस्त ये नहीं खाएंगे, हम तो होटल जाएंगे, होटल में जाकर हम ये फालतू आइटम खाएंगे, बीमार पड़ गए, पड़े रहे, हॉस्पिटल चले गए। और जरा विचार करिए, हम किस ओर जा रहे हैं, हम किस मार्ग की ओर जा रहे हैं। जरा सा भोजन का असर पड़ता है और व्यक्ति का व्यवहार बिगड़ जाता है। जैसा खाया अन्न, बोलो बोलो जम के बोलो जरा, वैसा हो गया मन। जैसा पिया पानी, वैसी हो गई वाणी। जैसा पिया दूध, वैसा बन गया बुद्ध। बुद्धि काय से बनती है? दूध से। गाय का दूध पियोगे तो गाय जैसे निर्मल हो जाओगे, थैली का पियोगे तो थैली जैसे डामाडोल हो जाओगे। दूध का भी असर हमारी बुद्धि पर पड़ रहा है।
हम जैसा अन्न ग्रहण कर रहे हैं, मेरे देवादिदेव महादेव को रिझाने का सबसे सुंदर तरीका, मेरे शंकर भगवान को पाने का सबसे सुंदर तरीका, बन जाए शिव की आराधना करिए, बन जाए शंकर की आराधना करिए। और आपसे पहले भी कहा, शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल जब हम समर्पित करते हैं और थोड़ा सा जल का आचमन हम करते हैं, तब हमारा चित्त, हमारी वृत्ति और हमारे शरीर के ना जाने कितने रोग, कितने दुख, कितने कष्ट केवल आचमन करने से चले जाते हैं, शंकर भगवान के जल को पीने से चले जाते हैं। कितने दुख, कितने कष्ट, कितने रोग, कितनी बीमारियां अपने आप समाप्त हो जाए। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। शंकर भगवान के शिवलिंग में वो तेज है, शंकर भगवान के ज्योतिर्लिंग में वो तेज है। उसको कहते हैं ज्योतिर्लिंग, मतलब ज्योति का स्वरूप शंकर का उसमें विराजमान है। हमारे नर्मदेश्वर शिवलिंग में, हमारे पारद के शिवलिंग में, हमारे स्फाटिक के शिवलिंग में, हमारे घर में विराजमान शंकर के शिवलिंग में, हमारे गांव में, नगर में, शहर में, जहां जहां हम रहते हैं उसके पास में जितने शिवलिंग है, जितने शंकर भगवान के मंदिर, देवालय, शिवालय हैं, उसमें जो शिवलिंग विराजमान है, वो शिवलिंग में अपने आप तेज इतना होता है कि उस पर चढ़ाए गए जल का आचमन कर लेने से हमारा कल्याण अपने आप हो जाता है। केवल आचमन, केवल आचमन। कई लोग आपके बहुत आएंगे, कहेंगे भी शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, लोग कहेंगे, कई आएंगे कहेंगे शंकर भगवान का स्पर्श ना करिए। उनको एक बार गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण खरीद कर उनको एक बार भेंट जरूर करना और कहना, गुरुदेव इसकी विद्येश्वर संहिता को एक बार पढ़कर जरूर देखना। उसमें लिखा है, जो नारी पुरुष शिव जी पे चढ़े हुए जल का आचमन करता है उसके 3 ताप समाप्त हो जाते हैं, वो जिंदगी में अग्रण्य हो जाता है। शिव महापुराण के अंतर्गत लिखा है, जो नारी पुरुष गंधर्व देव असुर नरचर जितने भी हैं संसार में रहने वाले, जितने मानव हो, गंधर्व हो, देव हो, असुर हो, जिस प्रवृत्ति का हो, चाहे वो किस स्वभाव का है, अगर वो देवादिदेव महादेव के शंकर भगवान के शिवलिंग का अभिषेक कर रहा है, पूजन कर रहा है, अर्चना कर रहा है, एक बेलपत्र समर्पित कर रहा है, चाहे वो नारी हो, पुरुष हो, गंधर्व हो, स्त्री हो, कोई किन्नर हो, आदिक हो, अगर वो स्तुति कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, उस पर एक बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं, शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता में लिखा है, उसको कभी संसार में आकर दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ता, उसका मोक्ष निश्चित हो जाता है। केवल शिव आराधना का फल है। बोल बम का नारा है। कोई कहे तुम्हारे पास आकर, कोई बोले तुम्हारे पास में आकर, नहीं शिव मंदिर मत जाइए, शंकर की आराधना ना करिए, शंकर की स्तुति ना करिए, तो उनको ले जाकर ये पत्र जरूर दे देना कि इन पत्रों में लिखा, एक महिला ने लिखा, उसके घर तो 12 साल तक औलाद का सुख, डॉक्टर ने कह दिया था लिखकर कि तेरी औलाद नहीं होगी। एक बेटी से कह दिया कि तू कभी जिंदगी में सीए नहीं बन सकती, ये पत्र देखिए, तू कभी सीए से क्लियर नहीं हो सकती। कई परिवार के लोगों ने कह दिया, लोग हंस रहे थे। क्या नाम है इसका? अशोक कुमार जायसवाल, ग्राम बैजनाथपुर, संबोर, जिला भागलपुर, बिहार की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो? भागलपुर, बिहार। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? हाथ हिला दीजिए। अशोक कुमार जायसवाल, ग्राम बैजनाथपुर, संबोर, जिला भागलपुर, बिहार से आई हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, बाबा की शिवरात्रि की पूजन का हम क्या वर्णन करें? जो आपने पार्थिव शिवलिंग का पूजन कराया था गुरुदेव 2021 में, 2022 में, बाबा की बड़ी करुणा है गुरुदेव। पहले रोटी से भी मोहताज थे, बाबा की कृपा से बाबा ने संभाल लिया, बिजनेस व्यापार सब बाबा ने दे दिया गुरुदेव। हम वर्णन क्या करें? गुरु पूर्णिमा का महोत्सव कुबेरेश्वर धाम भी हम गाए और बाबा से निवेदन कर कर आए। मेरी बेटी दिल्ली गए, मेरे बेटे निशांत कुमार जायसवाल, जिसको परिवार के लोग कहते थे तू सीए की पढ़ाई बहुत ज्यादा है, तेरा रिजल्ट ठीक नहीं आएगा, तू चेंज कर ले, बदल ले। पर मेरे बेटे ने कहा मैं शंकर की आराधना करता हूं, एक लोटा जल चढ़ाता हूं, जरूर मेरा बाबा सुनेगा। पशुपति व्रत का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, सब ने मना करा था ये सीए नहीं हो पाएगा, और बाबा की कृपा ऐसी हुई, एक लोटा जल, एक बेलपत्र, शहद, बेलपत्री का पत्ता और उसकी मेहनत ने इतना रंग ला दिया गुरुदेव कि मेरा बेटा सीए हो गया। इसलिए हम भागलपुर बिहार से यहाँ प्रणाम करने आए हैं। बेटा आया है साथ में? हाथ हिला दो बाबू। हाँ, हाथ हिलाओ इसे। बहुत बहुत बधाई आपको सीए बनने के लिए, बहुत बहुत साधुवाद। हम भागलपुर बिहार से आए हैं गुरुदेव। हमने कहा था जब सीए बन जाऊंगा, जहां कथा होगी वहां पहुंच जाऊंगा। बाबा की कृपा, शिव तत्व। बैठिए बाबू। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव तत्व इसी को कहते हैं, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपकी लगन और साथ में आपका कर्म और आपकी मेहनत रंग जरूर लाए। आप करो दिल से मेहनत, आप करो दिल से पढ़ाई, आप करो दिल से मेहनत, आप करिए दिल से अपना कर्म, और कर्म करते करते मेरे देवादिदेव महादेव को एक लोटा जल जब हम चढ़ाते हैं, चढ़ाते समय शिवलिंग से वो जल का स्पर्श होता है। जल का स्पर्श तांबे के लोटे में जाता है, तांबे के पात्र में जब शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, जैसे एक साधारण भाषा में अपन ले लो कि कहीं पानी पड़ा हुआ है और ऊपर से करंट का तार आ रहा है, पानी का तार में कनेक्शन हुआ तो उसमें करंट उतर जाता है। शिवलिंग का जो तेज पुंज है, जल चढ़ाते समय नारी पुरुष गंधर्व स्त्री देवता जो भी अगर शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, तांबे के लोटे से जब जल चढ़ाया जाता है, उसकी तरंग शिवलिंग में से निकलकर उसके तांबे के पात्र से उसके शरीर में चली जाती है, और शरीर में गई तो उसका कल्याण अपने आप हो जाता है। शिवलिंग के तेज को हम प्राप्त कर लेते हैं।
शंकर भगवान के तेज को हम प्राप्त कर रहे हैं। ये जो राजगढ़ में कथा हो रही है इसका नाम भी तेज शिव महापुराण कथा है। हम शिव के तेज को प्राप्त कर रहे हैं। जो ये राजगढ़ में कथा चल रही है इसका नाम ही तेज शिव महापुराण है। बालोद छत्तीसगढ़ में जो कथा होगी 25 तारीख से उसका नाम मणिलिंग शिव महापुराण की कथा है। हम शिव के तेज को प्राप्त कर रहे हैं और ये तेज कोई साधारण है। मां अंजना माता ने अपने पति केसरी जी से कहा, स्वामी महाराजा केसरी से कहा, मेरे संतान नहीं है। मां अंजना कह रही है संतान का सुख नहीं है, मेरे को संतान का सुख नहीं मुझे। अरे तुम्हें तो साधुवाद देना चाहिए आशीष तिवारी जी को, जिन्होंने सावन के महीने में शिव महापुराण को पकड़कर यहां सुंदर बाबा के इस कथा को श्रावण महीने में लेकर के मां चालपा की पावन धरा पर आ गए। ये शिव की कृपा नहीं तो क्या है, ये शिव भक्ति नहीं तो क्या है। महाराज अंजना माता ने कहा, स्वामी महाराजा केसरी से मेरी संतान नहीं। राजा केसरी ने कहा कि हो सकता है संतान नहीं हो, हम मानते हैं, पर विश्वास पक्का रखो संतान होगी। समय निकलता गया संतान का सुख। मां अंजना के गर्भ से संतान की प्राप्ति नहीं। मां बेटी थी, आज मां अंजना बेटी है। आज अपने सुंदर आनंद में गौतम बाबा के पास में जाकर मां अंजना ने आंख में से आंसू ढाए। पिता तुल्य गौतम बाबा ने पूछ लिया, अंजना से तू रो क्यों रही है, तेरे रोने का कारण क्या है, तेरी आंखों में अश्रु क्यों है, क्यों रो रही है। अकाल मृत्यु को मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल। जो शिव की आराधना कर रहा, शंकर की आराधना में डूबा, शिव तत्व को प्राप्त करने वाला, शंकर की आराधना करने वाला, पशुपति व्रत करने वाला, 16 सोमवार व्रत करने वाला, संकट सोमवार का व्रत करने वाला, सोमवार का व्रत करने वाला, शंकर के मंदिर जाकर 1 लोटा जल चढ़ाने वाला, शिव की स्तुति करने वाला, मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाला, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलने वाला, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलने वाला, शंकर की स्तुति करने वाला, शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाने वाला, शंकर के मंदिर में पोछा लगाने वाला, शंकर के मंदिर में धोने वाला, मंदिर को क्लीन करने वाला, ये कभी रोना नहीं चाहिए। इनके आंसू तो स्वयं महादेव आकर पोंछ देते हैं, इनकी आंख में आंसू आता ही नहीं। क्यों रोए मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, आप लोग भले गाड़ी की पार्किंग थोड़ी दूर हो, रात को पैदल चलना पड़े, पर हिम्मत मत हारना। बाबा का नाम लेते लेते ये विश्वास कर कर चलना कि मेरे नगर में मेरा महादेव मेरा कल्याण करने के लिए आया है, जरूर मेरे ऊपर कृपा कर कर जाएगा। ये मेरा विश्वास करता है, भरोसा करता है। एक कथा, ये जो कथा है, ये कथा मंदसौर के पास में होने वाली थी, सुवासरा। ये कथा मंदसौर के पास सुवासरा में होने वाली थी। तिवारी जी, सुवासरा के क्षेत्र में उस समय पर इतना पानी गिर गया कि यजमान परिवार घबरा गए कि जमीन में इतना पानी है कि कहाँ इतना बड़ा प्रांगण होगा, 3-3 पंडाल लगाना, व्यवस्था संभालना, भोजन भंडारे की पंडाल व्यवस्था संभालना कैसे हो। तो उन्होंने सूचना दी कि गुरु जी से कहो ना कि आगे कोई कथा की तारीख हो। तो उनको जो तारीख मिली वो 2027 की मिली, 2027 की तारीख मिली, क्योंकि 26 तक तो कोई खाली था। इतने में आशीष जी सीओर पहुंच गए और ये आए थे दर्शन करने बाबा के, और कुबेर भंडारी के दर्शन करने आए, और समीर जी से आशीष जी से इनका मिलना हुआ। और तब वो वहाँ पर मिलते मिलते आकाश जी से फिर बात करते करते कहा कि कथा, तो इतने में मुख से निकल गया, श्रावण में करा सकते हो क्या, 5 दिन ही है, स्वास्थ्य कैंसिल हो जाए। अब पहले विचार कर लेना, पानी बहुत है, अब पानी है तो व्यवस्था करने में थोड़ा तकलीफ होगा। आशीष तिवारी जी ने कहा कि गुरु जी महाराज जी से बोलिएगा, अगर भोलेनाथ चाहेगा और माँ जालपा को कराना होगा तो राजगढ़ हो जाएगा। ये शब्द, अब कथा कराने वाली माँ जालपा, इसीलिए उन्होंने इस पत्र में लिखा संपूर्ण राजगढ़ वासी इसके यजमान। इन्होंने पत्र में लिखा है संपूर्ण राजगढ़ वासी इसके यजमान, तो ये कराने वाली। और वो कथा सुवासरा की, कहीं भोलेनाथ को आप लोगों की झोलियां खुशियों से भरना होगी, तो ये कथा यहाँ, ये तो आपका भाग्य। आप इसलिए तुमने कहा कथा शुरू होते समय कह दिया था अपने घर जाके नजर उतर, ये उसकी कृपा से हो रही है, ये उसकी करुणा से हो रही है, उसकी दया है आप पर, इसीलिए अंजना रो रही। महाराजा केसरी ने कहा तुम रो रही हो, रोने का कारण क्या है, क्यों रोना। शंकर की आराधना करने वाले के नेत्रों में जल नहीं भर रहा था, जिसके हाथ में भरा हुआ जल का पात्र होता है शिव को चढ़ाने के लिए, उसकी आंख में कभी जल नहीं होता है, उसकी आंख में कभी जल नहीं होता है। और तुम रो रही हो। अपने पिता तुल्य गौतम बाबा के पास जाकर कहा, मेरे
संतान का सुख नहीं। बाबा जी ने कह दिया शिव की आराधना करो, और गौतम बाबा अपनी तब साधना में लीन हो गए। अब राजा कैसरी अपनी धर्मपत्नी को लेकर मातंग ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। मातंग ऋषि के आश्रम, मातंग ऋषि के आश्रम में जब पहुंचे, मातंग ऋषि के आश्रम में जब पहुंचे, मातंग बाबा अपनी तप साधना में लगे थे। अंजनामा राजा कैसरी के साथ में, मातंग बाबा के सम्मुख में जहां वो बैठे हैं तप साधना में, उन्हीं के सामने बैठ गए, उन्हीं के सम्मुख में बैठ गए। किसी ने प्रश्न किया था पहले छत्तीसगढ़ की पावनधरा पर कि गुरुजी एक बात बताना कि आप कहते हो कि कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनने पर बाबा कृपा करता है, खूब भंडार बढ़ता है, उसका कारण क्या है? उसका केवल एक कारण है, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, संत, ग्रंथ और भगवंत। यहां पंडाल में क्या क्या है? संत भी हैं, भगवंत भी हैं, और ये शिव महापुराण का ग्रंथ भी है। तीन चीजें साक्षी में है, शंकर के स्वरूप में संत, भगवंत और ग्रंथ जब सामने होते हैं और हम उनके सामने बैठकर बाबा से स्तुति करते हैं, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। जब हम स्तुति करते हैं, जब हम बोलते हैं, तो संत साक्षी है, ग्रंथ साक्षी है और भगवंत साक्षी है। इसलिए बाबा को भी मानना पड़ता है, और बाबा को भी 3 महीने में फिराकर भंडार भरना पड़ता है। संत, ग्रंथ और भगवंत तीनों की साक्षी में स्तुति करी जाए, तीनों के। अंजना मां रो रही, मातंग ऋषि के सामने बैठी, नेत्र में जल, आंखों में अश्रु। एक नजर कृपा की कर दो, ओ भोले त्रिपुरारी, निर्धन की झोली भर दो, ओ भोले त्रिपुरारी। निर्धन की झोली भर दो, ओ भोले। उनके बैठने का कारण क्या है? किस लिए बैठे? शिव महापुराण का ये चरित्र ध्यान रखना, माता अंजना का कथा तेजपुंज, शिव महापुराण की कथा जो राजगढ़ क्षेत्र में चल रही है, इसका स्मरण करिएगा। इसमें वर्णन आता है, मां अंजना जब मातंग बाबा उठे, उनके सम्मुख में जो रज थी, उस रज को मां अंजना ने अपने सिर पर चढ़ाया, अपने गर्भ से लगाया और प्रार्थना करी, बस कृपा करिएगा, जिस कारण मेरी झोली भरने के लिए मैं आपके चरणों में आई हूं, आपसे बोल नहीं पा रही, पर आपकी रज से कह रही हूं कि मेरी करुणा कृपा करना। हम मंदिर की दहली पर, मंदिर के चौखट पर, मंदिर की सीढ़ी पर, मंदिर के द्वार पर, हम मंदिर से निकलते समय इसलिए बैठते हैं, वहां जो रज पड़ी है, वहां जो धूल पड़ी है, वहां जो भूमि पर, जमीन पर जो रज पड़ी है, वो रज हमारे शरीर से लगे, और उस जगह पर बैठकर हम जब बाबा से अपने दिल की बात कहें तो बाबा उसको स्वीकार करें, उस रज की मूलता को हम जान लें। हम आपसे भी कहेंगे, यहां जितने भी लोग कथा श्रवण कर जाएं, 4 बजे अगर कथा पूरी हो, कर्पूर गौरम हो, आरती पूर्ण हो, जब आप जाएं, बाबा की इस पावन रज को जहां बैठे हो, उसकी थोड़ी सी रज को अपने मस्तक पर लगा कर जाना, क्योंकि कंकर शंकर की शिव महापुराण की कथा चल रही, उस रज को लगा कर जाओ, करो प्रार्थना उससे। यहां एक कथा में कोई बैठे हैं जिनके पांव के घुटने दोनों खराब हो गए थे, और केवल पांव के घुटने तो खराब हुए, और केवल मंदिर के दरवाजे की रज लगाकर उनके घुटने ठीक हो गए। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हो, हम पत्र तो ढूंढ ही रहे हैं। शंभु शरणे पड़ी माँ घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करे दर्शन आपो। दीप्ति कमल खस, दीप्ति कमल खस, ब्यावरा राजगढ़ से। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार ऐसे, हाँ ऐसे हिला दो। ब्यावरा राजगढ़ से हैं, मोबाइल नंबर ये है, गुरुजी 1 लोटा जल और शिव के मंदिर की रच का क्या वर्णन करूं। 2019 से दोनों घुटने में दर्द था, सूजन थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला था, नीचे नहीं बैठ सकते थे, डॉक्टर को दिखाया तो वो ऑपरेशन का बोले, नीचे नहीं बैठ सकते थे। तब हम क्या वर्णन करें गुरुदेव, केवल उस समय हम आपकी कथा नहीं सुनते थे, यूट्यूब पर किसी ने लिंक भेजी थी कि मंदिर की चौखट की रज, भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ एक जल चढ़ा हुआ आचमन,
हमारे शरीर के रोग मिटा देता है। गुरुदेव, बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। 2019 से जो घुटनों में तकलीफ थी, जमीन पर नहीं बैठ सकती थी, सूजन थी, घुटने बदलने की डॉक्टर कहे, ऑपरेशन की बोले। जून 2022 से मेरे घुटने बाबा की कृपा से ठीक हैं और अब मैं नीचे भी बैठ सकती हूं, दवाइयां सारी बंद हैं और बाबा की कृपा है। दोनों हाथ हिला दो एक बार, हर हर महादेव। इसी को शिव तत्व कहते हैं, इसी को शिव भक्ति कहते हैं। एक रज में आप जाओ, शिव महापुराण की कथा सुनकर इस भूमि को आरती के बाद प्रणाम कर कर, नमन कर कर, चाकरी कर कर, उससे विनय कर कर जाइए। उसे कह कर जाइए, वो संभाल लेगा। शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। अंजना मां मातंग ऋषि के चरणों के सम्मुख में बैठी है, स्वयं राजा केसरी उनके पास में बैठे हैं। मातंग बाबा के नेत्र खुल गए। तब साधना में मातंग ऋषि लगे थे, नेत्र खुले उनके। और मातंग ऋषि के जब नेत्र खुले, मातंग बाबा के जब नेत्र खुले तो उन्होंने अंजना को देखा और केसरी को देखा तो पूछ लिया, आज महाराजा केसरी यहां है, आज महाराजा केसरी और यहां आप यहां आए, क्या बात क्या है, कैसे आना हुआ, क्या कारण? कारण क्या है? मंदिर जाओ तो प्रसाद की ललकता बिल्कुल मत रखो। क्या लेने की ललकता मत रखना? प्रसाद। मंदिर जाओ तो मंदिर के भक्तों के चरण की रज लेने की ललकता रखना, जिससे हमारा कल्याण होगा। मंदिर जाओ तो भगवान के चरण की रज। ये जहां कथा हो रही है इसी के सामने बाबा राम सपीर, मेरा रामदेवरा वाला, मेरा रामदेव बाबा, मेरा राम सपीर के लिए यहां सामने लोग भंडारा लगाए बैठे हैं। गुजर समझ गए, तवर समाज, तो वो भंडारा लगाए बैठे हैं। हम आप राजस्थान के क्षेत्र नहीं, मध्य प्रदेश का क्षेत्र, जहां जाओ मां राम सपीर के भक्तों के लिए लोगों ने अलग अलग जगह पर भंडारे लगाए रखे हैं। जरा ध्यान लगाना, अंदाजा लगाना कि जो भंडारा कर रहे हैं, जो भंडारा चला रहे हैं, राम सपीर के जाने वाले भक्तों के लिए, मेरे रामदेवरा जाने वाले भक्तों के लिए जो भोजन करा रहे हैं, उसको क्या मिल रहा होगा? उसको केवल एक चीज मिल रही है कि रामदेवरा जाने वालों के चरण की रज प्राप्त हो रही है, जिससे उसका कल्याण हो रहा है, जिससे उसका उद्धार हो रहा है, जिससे उसका आनंद हो रहा है। आपको क्या मिल रहा है? आप आओ कथा में, कथा सुनी, जाओ तो यहां से जाते समय तुम्हारे शरीर में जो इस रज का, इस मिट्टी को जो तुम्हारे कपड़े में लगी है, रज जो लगी है, ये हमारे घर तक जाती है। ना जाने कितना कल्याण कर देती, कितना उद्धार, कितनी करुणा कर देती। अंजना मां, मातंग बाबा के नेत्र खुले और मातंग ऋषि ने माता अंजना जी को देखा और अंजना माता को देखकर मातंग ऋषि ने पूछ लिया, राजा केसरी क्या बात है, आज आप इस कुटिया में कैसे आना हुआ? राजा केसरी ने कहा कि मेरी धर्मपत्नी को संतान का सुख नहीं, संतान का सुख नहीं। भगवान नारायण के पास में गया तो नारायण ने भी कह दिया कि तुम्हारे यहां संतान का सुख नहीं है। मैं गया ब्रह्मदेव के पास में, ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारे यहां संतान का सुख नहीं है। मैं गया इंद्र के पास में, इंद्र ने कहा तुम्हारे यहां संतान का सुख नहीं है। अब मैं करूं तो करूं क्या? मातंग ऋषि ने कहा देवता भाग्य लिखते हैं, देवता भाग्य बनाते हैं। मातंग ऋषि कह रहे हैं तुम ब्रह्मा जी के पास गए, तुम नारायण के पास गए, तुम इंद्र के पास गए, तुम वरुण गरुण सबके पास गए। देवता का काम है भाग्य लिखना, भाग्य बनाना, पर बने हुए भाग्य को, लिखे हुए भाग्य को पलटने की जवाबदारी केवल एक के पास है, और वो देवाधिदेव महादेव के पास है। वो पलट देता है, वो भाग्य पलट देता तुरंत। राजा केसरी ने कहा ये हो सकता है? ब्रह्मा जी की लेखनी में, ब्रह्मा जी ने अपनी पुस्तक में दिखाया मेरे को कि अंजना के गर्भ से संतान नहीं है। ये ब्रह्मा जी अपनी लेखनी में दिखा रहा है, विधाता अपनी लेखनी दिखा रहा है कि अंजना माता की गर्भ से संतान नहीं होगी, अंजना माता के कोई संतान का सुख नहीं है, केसरी के घर में कोई संतान का सुख नहीं। ये उन्होंने विधाता ने लिखा हुआ दिखा दिया, ब्रह्मा जी ने लिखा हुआ दिखा दिया। पलट सकता है कोई? जिस पर दुनिया हंसती है, एक दिन वो ऐसा काम कर कर दिखा देता है कि जिंदगी में दुनिया के लोगों के मुख भी बंद हो जाते हैं। जो हंसता है किसी पर, इसीलिए निवेदन करते हैं कि जरा हंसो, सावधानी से हंसो।
एक वो बिहार वाली माता ने लिखा ना कि पूरा परिवार कहता था कि ये मेरा बेटा सीए नहीं बन सकता, लोग कहते थे, हंसते थे, ताना देते थे, पर पढ़ाई, विद्या, बेटे का मेहनत और बाबा देवादित्य महादेव। तो यहाँ विधाता लिख रहा है कि इसके संतान का सुख नहीं है, या ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि इनको संतान का सुख नहीं है, भगवान नारायण कह रहे हैं कि इनको संतान का सुख नहीं, फिर सुख कैसे होगा? तो मातंग ऋषि ने कहा ब्रह्मा जी का काम है लिखने का, विधाता का काम है बताने का, भगवान नारायण का काम है मार्ग दिखाने का। अब उन्हें लिख दिया है तो कभी कभी लिखे को भी चेंज करना पड़ सकता है, कभी कभी। कभी कभी लिखा हुआ भी बदल जाता है, कभी कभी हुआ। वो लिखा हुआ कौन बदल सकता है? कौन बदल सकता है? तो कहा जो किसी की नहीं सुनता, अपने मन की करता, चुप रहता, लोग समझते कि ये नशे में रहता है, पर वो नशा कभी नहीं करता। कभी कभी आपको भी ऐसा लगता है कि ये ना जाने ये छोरे में कब अकल आएगी, मैं तो बुद्धि नहीं, मारा छोरा में तो, हमारी जेठानी का छोरा, हमारी देवरानी का छोरा तो ऐसा, वो में तो इतनी अकल, मारा छोरा में तो रत्ती भर अकल नहीं, मारा छोरा में तो रत्ती भर अकल नहीं। और मालूम पड़े जिसका तुम कह रहे थे वो तो धरा रह गया, और जी में अकल नहीं थी, वो चौका छक्का लगा के चले गया। अकल। ये माताओं में थोड़ी सी एक आदत बड़ी गड़बड़ होती है। माताओं को एक अपने घर के पर्दे कभी पसंद नहीं आते, और दूसरा कह दूं क्या, माताओं को अपने घर के पर्दे, अरे लेके भी आई तो भी अच्छे नहीं लग रहा, हम तुम आ गए थे, इतने जोरदार पर्दे थे, हमने देखे जीजी के घर में इतने बढ़िया, और एक अपने घर में जो भोजन बने वो पसंद नहीं आता, भोजन भी दूसरी जगह कहीं पसंद आता है। सास इतने बढ़िया गुजिये बनाए, सास के हाथ के गुजिये और अचार पूरे मोहल्ले के लोगों को अच्छा लगेगा, पर घर में रहने वाली जगदम्बा को अच्छा ही। ये जगदम्बा, ये चंद्र घंटा कभी भी नहीं, एक बार भी नहीं किया मम्मी क्या जोरदार अचार बनाया, लोग आकर के जाए, मौसी के बच्चे, मौसी की बहू, उनका बच्चा, उनकी बेटी, सब आकर के मासी जी अचार भेज दोगी क्या, बहुत जोरदार बनाती हो, हमारी काकी जी पापड़ बहुत जोरदार बनाती हो, भेज दोगी क्या, सब तारीफ करे, पर घर की जगदम्बा वो बोले ही नहीं एक शब्द। सास बना बना के रखे, सबको पसंद आए, और जगदम्बा कभी नहीं खाए, रखती जाए रखती जाए रखती जाए, पहले बर्नी में रखे, बर्नी से फिर जब बेकार होने लगे तो फ्रीज में धरे, फ्रीज में भी बेकार होने लगे तो जो बर्तन मांजने आए उसको चुपचाप से डब्बा में भर के दे दे। और सास एक दिन पूछे क्यों नहीं, मैंने अचार रखा था, अब बोल भी नहीं सकती कि काम वाली को दे दिया, नहीं तो ये तो जगदम्बा है, वो चंद्र घंटा बन जाए, बोली भी नहीं सकती कि मैंने दे दिया, बोल नहीं। अब मांजना कौन है ऐसा? केसरी जी ने पूछा, राजा केसरी पूछ रहे, तुम बताओ ऐसा कौन है जो भाग्य को भी पलट सकता है, भाग्य को भी पलट सकता है? देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, और महादेव देते हैं छप्पर फाड़ कर। वो देता ऐसा, उसकी करुणा इतनी विचित्र है, देता बड़ा। इसीलिए कहते हैं हम तो बाबा के भरोसे, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। माता अंजना मातंग बाबा के सम्मुख में जब बैठी, और मातंग ऋषि के जब नेत्र खुले, देखा, मातंग ऋषि ने पूछा आज राजा केसरी यहां कैसे आना हुआ? राजा केसरी और यहां? महाराज मैं भगवान नारायण के पास भी गया, मैं ब्रह्मा जी के पास भी गया, मैं इंद्र के पास भी गया, सब जगह में गया, सब जगह मैंने पूछा पर बताया कि आपकी संतान नहीं है,
अब मैं करूं तो करूं क्या? तो कहा केवल एक साधन हो सकता है। एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो भाग्य को भी बदल देते हैं, लिखे को भी जो बदल देते, वो बदल देते। और लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, तो मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले। वो बदल सकते हैं। क्या करना होगा मुझे, आप बताएं, क्या करूं मैं जिससे मेरे गोद में संतान का सुख हो जाए? मां अंजना कर रही है, क्या करा जाए जिससे संतान का सुख मुझे प्राप्त हो, संतान का सुख मिले मुझे, क्या करूं? कहा मातंग बाबा ने, सुनो अंजना, जब आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो, विसर्जन करो, किसी शिवालय में जाकर एक लोटा जल बाबा को जब समर्पित करो, शंकर भगवान का जब स्नान पूजन आदि आदि आप कराएं, तब देवाधिदेव महादेव के जल का आचमन अवश्य करें, आचमन करिए। अंजना माता स्वयं भगवान शिव की भक्ति में रमने के लिए तैयार, मान जाए, ठीक है बाबा, मान लो। हमने पहले भी आपको कथा में कहा है कि श्रावण के महीने में आप अगर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं कर सकते हो, तो हमने कहा तुम्हारे गमले में, तुम्हारे बगीचे में, तुम्हारे घर के आंगन में जो क्यारी हो, गमला हो, जहां पौधा लगा हो, वहां पर भी मिट्टी का डेरा बनाकर पूजन कर कर वहीं पर विसर्जन कर सकते हो प्रतिदिन, प्रतिदिन। जब आप ये कथा तो यह तेज शिव महापुराण की कथा राजगढ़ में हो जाएगी 23 तारीख को, तो 25 तारीख को जब बालोद छत्तीसगढ़ में कथा हो, उसमें कथा का नाम दिया मणिलिंग शिव महापुराण का। उसका स्मरण करिएगा कि मणिलिंग का मतलब क्या होता है। ऐसा नहीं कि सोने का, चांदी का, हीरे का, पन्ने का या आभूषण का शिवलिंग बना लिया उसका नाम मणिलिंग, ना ना ना, उस मणिलिंग को समझना जरूरी है, उसको जानना जरूरी। शिव कथा कर, भगवान शंकर का संवाद कर। अंजना तुम जाओ, शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण कर कर पार्थिव पूजन जब तुम करोगी तो उसका फल तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा, तुम्हें अवश्य। शंकर पर चढ़े हुए जल का आचमन जब हम करते हैं, शिव तत्व हमारे भीतर जाता है, शंकर भगवान का तेज पुंज हमारे भीतर जाता है, एक ज्योति जो शिव में समाई है वो हमारे भीतर जाती है, वो मिलेगी। इतनी फलदायी है क्या? हाँ, क्यों नहीं फल मिलेगा। शिव की आराधना का फल खाली नहीं जाता, शंकर भगवान की आराधना का फल कभी खाली नहीं जाए, कभी भी। स्वयं शिव महापुराण की कथा कहती है, बिंदु का चरित्र कथा है। एक ब्राह्मण बिंदु जो कि अपने कर्म से विचित्र हो गया, चोरी कर धन ले जा रहा था, पानी में डूबकर मर गया, पानी में डूबकर मरा, और उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया, तो भी उसके मुक्ति नहीं मिली। तब मुक्ति नहीं मिली, तब उसके लिए प्रयास किया चंचुला देवी ने, और काशी गई। काशी में शिव महापुराण की कथा सुनकर परमधाम कैलाश गई। कैलाश में भगवान देवाधिदेव महादेव की अर्धांगिनी माता पार्वती जी की सखी बन गई। मौन रहती थी, चुप रहती थी चंचुला देवी। तब पार्वती जी ने पूछ लिया था, तुम चुप क्यों रहती हो? समझाया, बताया, चुप रहने का कारण केवल इतना सा है, मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, उसकी मुक्ति नहीं हो रही, उसकी मुक्ति का उपाय क्या करूं? पार्वती जी ने कहा, शिव महापुराण की कथा करवाओ। शिव पुराण की कथा तो करवा लूं, पर तुम रुका जी कर रहे हैं कि कथा में जजमान में कैसे बन सकते हैं? तब शंकर पार्वती स्वयं जजमान बने, शिव पार्वती स्वयं। शंकर पार्वती स्वयं जजमान बने, ईसर जी गोरा जी गणा गौर बने, और चंचुला देवी के लिए शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए, चंचुला देवी के लिए शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए। ध्यान दें, जब मेरे देवाधिदेव महादेव चंचुला देवी के लिए सम्मुख में प्रकट हो सकते हैं और उसके पति को मुक्ति दिलाने के लिए, मोक्ष दिलाने के लिए ईसर जी गोरा जी बनकर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने जा सकते हैं, तो क्या हमारा उद्धार करने के लिए देवाधिदेव महादेव नहीं आ सकते? ये तो कृपा उस महादेव की, जरूर आते। अंजना माता का ये पावन चरित्र जो चल रहा है, शिव जी के तेज को मां अंजना अपने गर्भ में जो स्थापित करेंगी, यह कोई साधारण चरित्र नहीं है। तेज शिव महापुराण की कथा जो ये सुंदर राजगढ़ में चल रही है, और इस कथा का जो रस तत्व हम अपने ग्रहण कर रहे हैं 1 बजे से 4 बजे तक, वो अपने जीवन में उतारने का है, अपने जीवन को सार्थक करने का। बिंदु के मुक्ति के लिए भगवान ईसर जी गोरा जी बनकर पधारे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें ईसर जी और गोरा जी का। सुंदर आज कथा का प्रथम दिवस, माँ जालपा के पावन चरणों में प्रथम दिवस ही है शिव महापुराण की कथा। आज पहला दिन विराम की ओर जा रहा है। कल माता अंजना के तप को, साधना को और शंकर भगवान के तेज पुंज की आनंदता को अपन तेज शिव महापुराण की कथा के माध्यम से श्रवण करेंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे, धन्य करेंगे। कल कथा का समय भी यही आनंद के साथ दोपहर में 1 बजे से
4 बजे तक भाव के साथ श्रवण करेंगे। आप सब 5 दिवसीय शिव पुराण की कथा को अपने जीवन में उतारें और आनंदित हों। हर हर। एक बार ईश्वर जी गोरा जी पधारे हैं, दोनों के लिए जोरदार ताली बजाएं। ईश्वर जी गोरा जी।